बेशर्म आदमी का कौल है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर होती तो इसानी तरमीम में बंदे भी उठा दिए गए, उठा के पकड़ के बंदे बंद करके रखे हुए थे कि ये वोट देंगे तरमीम के हक़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न पूरी दुनिया इस्लाम में बड़ी शान शौकत के साथ मनाया गया। मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम से लेके यमन तक, इंडोनेशिया और बाकी ममालिक, पाकिस्तान के गली कूचों में, बाज़ारों में, शहरों में, मोहल्लों में, कस्बों में, देहातों में, हर तरफ एक अजीब समा था और रूहानियत थी। कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। उन तमाम आशिकान रसूल को बहुत मुबारक हो। और ख़ुसूसी दुआ ये है कि अल्लाह करीम इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल गज़ा के मुजाहिदीन को फ़तह नुसरत अता फ़रमाए, उम्मत की मुश्किलात आसान फ़रमाए। पिछला हफ़्ता मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के नाम रहा। मौलाना फ़ज़लुर रहमान सियासत पे, पाकिस्तान के सियासत पे छाए रहे, बड़े चक्कर लगाए। ज़रदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक़ डार, सब ने मौलाना के दरबार आलिया में बार बार हाज़री दी, कोशिश की मौलाना को आराम करने की। कुछ मिनिस्टर ये दावा करते पाए गए कि मौलाना तो हमारे हाथ की छड़ी हैं, जब चाहेंगे मौलाना को जिधर चाहेंगे मोड़ लेंगे, मसला ही कोई नहीं। और मौलाना के ख़िलाफ़ अफवाहें भी फैलाते रहे कि मौलाना से अंदर खाते बात हो गई है, मौलाना ने जो कुछ मांगा है उनको दे दिया जाएगा। लेकिन मौलाना ने जिस जुर्रत और इस्तिकामत का सबूत दिया, ये याद रखी जाएगी। जो एक बदनीयती पे मबनी, आइन का हुलिया बिगाड़ने वाली, इंसानी हकूक़ पे, अदलिया पे डाका डालने वाली तरमीम लाई जा रही थी, मौलाना उसकी राह में रुकावट बन गए। बहुत सारे तज्ज़िया निगार, बहुत सारे यूट्यूबर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों के अंदाज़े गलत साबित हो गए और मौलाना ने साबित कदम रह के उन्हें दिखा दिया कि मौलवी बिकाऊ माल नहीं है। मौलाना और मौलवी साहबान जब अपने मौक़िफ़ पे डट जाएं तो फिर वो हुकूमतों की और बड़े बड़े ओहदों की परवाह नहीं करते। बड़ी कोशिश की, बिलावल को भेजा और बिलावल ने बड़ी जफियाँ डाली मौलाना को, दबा दबा के कोशिश की कि मौलाना राम हो जाए। और मौलाना से झूठ, मौलाना ने पूछा कि जो तरमीम करनी हो तरमीम तो लाओ, तरमीम किसी के पास भी नहीं। और मौलाना ने पूछा कि दिखाओ तो सही ना हमें। यानी इस तरह का बेवकूफ़ों का टोला इकट्ठा हो गया है। और नाम ने आज जमहूरी चैम्पियन, पीपल पार्टी तो बहुत बड़ी जमहूरियत की चैम्पियन बनती थी। पीपल पार्टी वालों से जब मौलाना ने पूछा कि तरमीम तो दिखाओ, मुसवदा तो दिखाओ हमें, तो मुसवदा उनके पास भी नहीं था। उन्होंने कहा मौलाना मुसवदा तो नहीं है, लेकिन ये आर्डर जिनका है उस पर हमें अमल करना ही पड़ेगा। लेकिन मौलाना तो आर्डर वालों के सामने कई दिनों से डटे हुए हैं और खुली खुली सुना रहे हैं, दो टोक बात कर रहे हैं और दबंग बात कर रहे हैं। बिलावल की कोशिशें, शहबाज शरीफ ने भी बड़ी बेशर्माना जफियाँ डालने की कोशिश की। बेशर्माना से मुराद है मसनूई मुस्कुराहट ला के चेहरे पे, झूठी मुस्कुराहट। और जिस मौलाना के साथ इलेक्शन में तुमने धोखा किया, बड़े मियाँ ने कहा कि ये मौलाना की डिमांड पूरी नहीं होती अगर हुकूमत इनको साथ मिल के बना लें, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी कह दिया कि मौलाना को हम साथ नहीं रखना चाहते, इसलिए कि हमसे मौलाना के बग़ैर हमें हुकूमत दें। तो ज़ाहिर है मौलाना भी इतने कच्चे गोलियां तो नहीं खेले हुए, अब मौलाना पक्के काम करते हैं। मौलाना ने कहा, सारा कुछ याद दहानियाँ करवाई उनको। वादा मौलाना से किया था सदर बनाने का, सदर ज़रदारी बन बैठा। नून लीग वालों ने भी नहीं पूछा। पीडीएम की सदारत, पीडीएम के दौर में इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़ जल्से जुलूस मौलाना से करवाए
और इक़्तिदार की कुर्सियों पे, इक़्तिदार की खीर पे आप झपट पड़े। सदर भी हमारा होना चाहिए, स्पीकर भी हमारा होना चाहिए, सेनेट का स्पीकर भी हमारा होना, चेयरमैन भी हमारा होना चाहिए, गवर्नर भी हमारे होने चाहिए, मौलाना को फारिग करो। अब सब ने ये तमाशा देखा कि किस तरह रात रात भर बार बार चक्कर लगा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मौलाना को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं हो सका। मौलाना की इस्तिकामत की वजह से मुल्क, कौम और पाकिस्तान का आइन बच गया। पाकिस्तान के आइन पे जो डाका मारने की कोशिश हो रही थी, मौलाना ने उसे बुरी तरह नाकाम बना दिया। अब अपना थूका हुआ हुकूमत चाटती फिर रही है। झूठ बोल रहे थे, हमारे पास नंबर पूरे हैं, हमारे पास फलां पूरा, हमारे पास फलां पूरा। अब वो बेशर्म भी इतने हैं कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर डटाई के साथ इधर उधर की कर रहे हैं, नहीं ये हो गया था, नहीं वो हो गया था। दोबारा हमला करने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए सारा कुछ कर रहे थे, काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए, काश काजी साहब का थोड़ा सा ज़मीर ज़िंदा होता तो वो आइन का हुलिया बिगाड़ने की बजाय, आइन का सत्यानाश करवाने की बजाय आइन की हिफाजत के लिए पहरा देते। चीफ जस्टिस साहब, आपके 2-3 महीने रह गए थे, आप कह देते मैं नहीं चाहता एक्सटेंशन, इस्तीफ़ा देते और घर चले जाते, आइन से वफादारी करते। जिस आइन ने आपको इतने बड़े ओहदे पे बिठाया हुआ है, उस आइन के साथ आपने बेवफाई की, ये पाकिस्तान की तारीख़ में याद रखी जाएगी। बहुत सारे लोगों को गिला था कि वकला खामोश बैठे हुए हैं, वकला बिक गए हैं, इसलिए कि आज़म नज़ीर तारड़ बार कौंसलों को जा जा के रेज़ा खोरी, उनके मुंह में हराम डाल रहा है। तो वो चुप, बड़े बड़े चैम्पियन वकील भी चुप नज़र आ रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिल आखिर वकला मैदान में निकल आए, और आज उन्होंने लाहौर में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करके ऐलान कर दिया कि किसी किस्म की ऐसी तरमीम जिससे अदालत का हुलिया बिगड़ जाए, आइन का हुलिया बिगड़ जाए, इंसानी हकूक़ का सत्यानाश हो जाए, ऐसी कोई तरमीम नहीं आने देंगे। और कौम तो तमाशा देख ही रही है। वैसे बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये असम्बली नामुकम्मल है, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस सीटों वाले फ़ैसले पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन अकड़ा हुआ है। अकड़ा हुआ नहीं, किसी की उंगली पे खड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत थी फैसला ना मानता। इलेक्शन कमीशन को कहीं से थपकी है कि शाबाश अकड़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मेरी छठी हिस्स कहती है कि इलेक्शन कमीशन का भी बुरा वक्त आने वाला है। इलेक्शन कमीशन भी जो जितनी ज़्यादतियाँ उसने की हैं वो भुगतेगा। उसके ख़िलाफ़ जज तपे हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद की राह में रुकावट बना हुआ है। और शुक्र है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी जाग आ गई है, और वो ये मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं कि जब तक हमारे सूबे में सेनेट का इंतखाब नहीं हो जाता, सेनेट भी नामुकम्मल है, कौमी असम्बली भी नामुकम्मल है, और नामुकम्मल असम्बली और सेनेट से तरमीम कैसे हो सकती, और आइन में तरमीम जैसा अहम काम कैसे किया जा सकता है। अब हलचल है पाकिस्तान की सियासत में। वैसे मैं बड़ी दफ़ा क्या बैठा हूँ कि अगर थोड़ी बहुत इन सियासी जमातों को जो बरसर इक़्तिदार हैं शर्म होती, तो इस आइनी तरमीम में बंदे भी उठा दिए गए, उठा के पकड़ के बंदे बंद करके रखे हुए थे कि ये वोट देंगे तरमीम के हक़ में, फिर भी नहीं कर सके। तो बकौल फैसल वाडा निकम्मी और बेकार और नाकारा हुकूमत है। फैसल वाडा तो आपको पता है ना, जिसकी बोली बोलता है, यानी उन्होंने क्या दिया, लाने वालों ने क्या दिया, ये निकम्मे और नाकारा हैं। तो कोई शर्म होती, ख्वाजा आसफ कहता होता, बेशर्म एक बेशर्म आदमी का कौल है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर होती तो शहबाज उसी दिन जिस दिन रात तक असम्बली के मेंबरों को असम्बली में बिठाए रखा,
मौलाना ने सुर्ख झंडी दिखा दी, उसी दिन इस्तीफ़ा दे के घर चला जाता। बेहतर ये था अब जाएगा तो सही, अदालतों के हाथ से जाए या सियासी पार्टियों के हाथों से जाए, जाएगा ज़लील होकर। अगर बाइज़्ज़त तरीके से चला जाता तो बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला इस मुल्क पे मिलादुन नबी का सदका रहम फरमाए। इस मुल्क के सियासतदान जब सियासतदान बदनीयत हो जाएं, अपने मुल्क के आइन को तोड़ने के प्रोग्राम बनाएं, अदालतों को नीचे लगाने के मंसूबे बनाएं, तो फिर मुल्क आगे कैसे जाएगा? बदनीयत सियासतदानों के होते हुए मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ये तमाम इदारों को सोचना है। ऐसे लोगों से जान छुड़ाएंगे तो मुल्क आगे जाएगा, और इंशाल्लाह ये मुल्क तो आगे जाएगा। लेकिन ये जो धोखाबाज बैठे हुए थे, झूठ बोल रहे थे, कौम के साथ भी झूठ बोल रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी, दीगर सियासी जमातों के साथ भी, बाद में पता चला कि वज़ीर कानून के पास भी मुसव्वदा नहीं है। हवाई बातें थी सारी, अंधेरे में रखना चाहते थे कौम को। अल्लाह का शुक्र है कि कौम इनके धोखे से बच गई है, और अल्लाह इन धोखा देने वालों से, जिनके बारे में उसने ख़ुद फरमाया था, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, अल्लाह को भी धोखा देते हैं और ईमान वालों को भी धोखा देते हैं। नहीं, बल्कि ये अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप को ही धोखा दे रहे थे। अल्लाह इनके धोखों से इस कौम को महफूज रखे और ऐसे लोगों को मौका दे जो मुल्क को आगे लेके चलें।